नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। सफलता वह प्रयास है जो आप तब करते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा। याद रखिएगा दोस्तों, हमारी जो सफलता है वो सबको दिखती है, लेकिन वो प्रयास किसी को नहीं दिखता जो हमने किया है, जो हमने अकेले में किया है, सबसे छुप के किया है, या कह सकते हैं केवल अपने काम पर फोकस रखकर किया है। ठीक है, तो वो प्रयास एक्चुअल में सफलता है, क्योंकि कहा गया है कि यदि आप तैयारी करने में फेल होते हैं तो आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब तैयारी करने में सफलता प्राप्त करना ही असली सफलता है। पहला प्रश्न है, किस स्थान के 3 लौ अयस्क ब्लॉकों की नीलामी होगी? तो ये छत्तीसगढ़ के 3 ब्लॉकों की बात हो रही है। ई ऑक्शन ऑफ 3 आयरन ओर ब्लॉक्स विल बी हेल्ड एट विच प्लेस? आपके ऑप्शन है बेलाडीला, चारामा, बोरिया टिप्पू या डोंडी लोहारा। तो इसका सही जवाब है बेलाडीला। छत्तीसगढ़ जो कि बेलाडीला खनिज है बेलाडीला में लौह अयस्क खनिज से संबंधित है। यहाँ पे जो निवेशक हैं वो अपना निवेश करना चाहते हैं ताकि लौह अयस्क यहाँ से उत्पादित हो पाए। ठीक है, इसके लिए छत्तीसगढ़ बनेगा खनिज क्षेत्र में निवेशकों की पहली पसंद। बेलाडीला लौह अयस्क ब्लॉकों की नीलामी को लेकर सरकार ने किया है बड़ा नया ऐलान, और ये निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर भी है। संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर के बेलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क ब्लॉकों की नीलामी को लेकर नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में प्री बिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा चुका है, और बैठक में देश भर से खनन निवेशकों और बोलीदाताओं ने भाग लिया और नीलामी प्रक्रिया, निवेश अवसरों और खनिज संसाधनों पर विस्तृत चर्चा हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेलाडीला ब्लॉक ए, बी और सी, 1A, 1B और 1C का ऑक्शन होने वाला है। प्री बिड कॉन्फ्रेंस का ये बैनर यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको और जूम करके देखेंगे जब आपको PDF शेयर होगी टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। वहां पे आप इसको और अच्छे से देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दावानल के मामले में देश का तीसरा बड़ा जिला कौन सा है? तो दावानल से आशय क्या होता है, इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। विच इज द थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इन द टर्म ऑफ फॉरेस्ट फायर? तो दावानल का मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। ठीक है, आपके ऑप्शन है कांकेर, बीजापुर, बस्तर या दंतेवाड़ा। तो इसका सही जवाब है बीजापुर। बीजापुर जो है वो भोपालपट्टनम और मद्देड़ परिक्षेत्र बहुत ज्यादा संवेदनशील है, और दावानल यानी जंगल की आग के मामले में देश का तीसरा बड़ा जिला है। 2024 में आगजनी के 2276 वारदात हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नमदेव ने बस्तर में किस छिंदकनाग वंशी राजकुमारी की समाधि बनवाई थी? तो इसका सही जवाब है चमेली। चमेली जो कि छिंदकनाग वंश हरिश्चंद्र देव की बेटी थी, हरिश्चंद्र देव जी की बेटी थी, जो कि छिंदकनाग वंश के अंतिम नरेश थे। ठीक है, अब जो अन्नमदेव था इन्होंने प्रपोज किया, इस कह सकते हैं रिश्ता भेजा। तो रिश्ता भेजने का स्टाइल जो था ना वो थोड़ा सा गलत था, कह सकते हैं। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्रपोज करने वाले हैं, तो साथ में धमकी आप अगर भेजेंगे, और खासकर जब वो एक राजकुमारी है, चमेली राजकुमारी, जो कि जो राजकुमारी चमेली थी ये सेनापति भी थी। अब सेनापति थी तो सोचिए कितने गर्म खून की रही होंगी, ये हरिश्चंद्र देव की सेनापति भी थी। तो जब अन्नमदेव ने अपना विवाह का प्रस्ताव भेजा तो उसमें लिख दिया कि मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है, और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। अब साथ में एक शर्त ये जोड़ दी कि अगर आपने विवाह के लिए मना किया तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो ये इसने तुरंत, राजकुमारी जो चमेली थी वो लाइन पढ़ के इसने तुरंत उस पत्र को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये धमकी भरा लेटर था, और ये युद्ध के लिए तैयार हो गई। ठीक है, अब राजकुमारी चमेली और कह सकते हैं अन्नमदेव की सेना के बीच में घनघोर युद्ध हुआ, है ना। युद्ध आसान नहीं था, बहुत कठिन युद्ध था। और जब राजकुमारी चारों तरफ से घिर गई तो उन्होंने अपने आप को यानी आत्मदाह कर लिया, अग्नि में झोंक दिया लास्ट में, इतनी गुस्से वाली थी।
और दुश्मनों के हाथ में आने से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो इस बात से अन्नम देव बहुत ज़्यादा दुखी हुई और अन्नम देव ने फिर आपकी राजकुमारी की समाधि इंद्रावती नदी के किनारे बनवाई। ठीक है, तो राजकुमारी की याद में यहाँ आज भी लौह जलती है, यानी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी ये उस क्षेत्र में। ठीक है, तो अन्नम देव को याद रखना है। अन्नम देव ने किस राजकुमारी के लिए भेजा था विवाह प्रस्ताव? तो राजकुमारी चमेली। उन्हीं के साथ युद्ध भी हुआ उनकी सेना का और लास्ट में पराजय के बाद राजकुमारी ने स्वयं आत्मदाह कर लिया, समाधि ले ली। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक बहुत ही मनोरंजक नहीं कहना चाहिए, रोमांचक घटना थी छत्तीसगढ़ की। फिर आते हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या कारण थे? राजनीति का अस्थिरता, संवैधानिक विफलता, जातीय हिंसा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो उपरोक्त सभी आंसर हो सकता था, लेकिन अभी हाल में जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसका कारण है ऑप्शन बी, संवैधानिक विफलता। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया अभी वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने, और उसके बाद राज्य विधानसभा निलंबित कर दी गई। और जो हमारे यहाँ के कह सकते हैं राज्यपाल थे, उन्होंने अनुच्छेद 356 के तहत क्या कहा? राष्ट्रपति को ये सिफारिश की कि यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज या केरल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज टीम जो है 38वें राष्ट्रीय खेल में कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। 68 स्वर्ण जीते हैं इसने, 26 रजत पदक जीते हैं और 27 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, और पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र इसके बाद और हरियाणा थर्ड में है, 54 स्वर्ण और 48 स्वर्ण इन्होंने जीते हैं। अब याद रखिए, स्वर्ण पदक के हिसाब से ही किसी भी रैंक को तैयार किया जाता है खेलों के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, संकल्प से शिखर तक ये टैगलाइन थी आपका 38वें राष्ट्रीय खेल की। 39वां राष्ट्रीय खेल आपको पता हो छत्तीसगढ़ में होने था, लेकिन अब नहीं होगा। इसे कहाँ ले जाया गया है? ये मेघालय में ले जाया गया है 39वें राष्ट्रीय खेलों। 24वां भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से भारत की रैंक क्या थी? 80वीं, 96, 100 या 120? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 96। ठीक है, तो भारत 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96वें स्थान पर रहा है, जो 2023 में 93वें स्थान से नीचे है। इसका स्कोर 38 है, जो 2023 की तुलना में 39 से कम है। ठीक है, और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये तैयार किया जाता है। ठीक है, और भ्रष्टाचार के मामले में हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है, ये हम लोग हर कोई जानता है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट इसमें घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड? इसका सही जवाब है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को याद रखना है। इंग्लैंड को पराजित किया है भारत ने और 3-0 से क्लीन स्वीप किया है इंग्लैंड को, और अहमदाबाद में इसका फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें 142 रनों से इंग्लैंड को हराया। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ये बात रही। और अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हमारी टीम जाने वाली है, तो उससे पहले एक जीत का भाव लेके जाना बहुत जरूरी होता जाता है। टीम का मनोबल इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, और क्रिकेट हमारे यहाँ कह सकते हैं एक कल्चर के रूप में, संस्कृति के रूप में बस गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ये एक फाइलेरिया की बीमारी है। रिसेंटली बाय विच ईयर हैज इंडिया सेट द टारगेट ऑफ बिकमिंग फ्री फ्रॉम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस? ठीक है, 2026, 27, 28, 29? तो इसका सही जवाब है 2027। तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि 2027 इसका लक्ष्य रखा गया है, इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि फाइलेरिया को मिटाना है, लेकिन फाइलेरिया जो है ये आप जानते हैं कि ये मच्छर से होने वाली बीमारी है ना, और इसके जो लिम्फेटिक फाइलेरिया है ये मच्छरों के काटने से ही होता है। और
फाइलेरिया जो है ये लिम्फ नोड्स पे इसके जो कह सकते हैं परजीवी हैं वो अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और बहुत घातक बीमारी होती है इसमें। पाँव जो है देखिए अलग से ही फूल जाते हैं और फिर उसमें घाव हो जाता है और काफ़ी कह सकते हैं दर्दनाक बीमारी भी होती है, काफ़ी दर्द में रहता है पेशेंट इसमें, है ना। ये बीमारी जो है इसका उन्मूलन आवश्यक है। हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब देखते हैं। ये 14 फरवरी को मनाया गया और 14 फरवरी को विश्व स्तर पर इसे मनाया गया। इसका उद्देश्य बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना और रोगियों की संख्या को कम करना है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आपका होमवर्क प्रश्न था संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच हुए सौदे में कौन से उन्नत लड़ाकू विमान शामिल हैं? तो F-35 लाइटनिंग इसको शामिल किया गया है। हालांकि अभी पूरी तरीके से समझौता इसको नहीं बोला जा सकता, अभी बातचीत चल रही है और अमेरिका की तरफ से इसे जो वहां का सबसे एडवांस विमान है F-35, है ना, उसे भारत को बेचने का ऑफर स्पष्ट रूप से दिया गया है। एरो इंडिया में हिस्सा लेने आए जेट का नाम F-35 लाइटनिंग है, है ना। और लॉकहीड मार्टिन के अनुसार 5वीं पीढ़ी का ये जो जेट है स्टेल्थ तकनीक से लैस है और ये बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस, ठीक है। ये ऐसा विमान है अगर इसको भारत ने ले लिया तो मतलब अगर भारत कोई भी अभियान करेगा पाकिस्तान में, जो अभी हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो कई बार पाकिस्तान के प्लेन भारत के यानी जो लड़ाकू विमान है भारत के विमान का पीछा करते हैं, अगर ये जाएगा तो पाकिस्तान को कभी पता नहीं चलने वाला कि भारत का कोई लड़ाकू विमान उनके क्षेत्र में भी है। ये बढ़िया से मिसाइल वगैरह दाग देगा जितने भी आतंकवादी केंद्र हैं वहां, और आसानी से वापस चला आएगा और पाकिस्तान को तब पता चलेगा जब उसके कई क्षेत्र जो हैं वो तबाह हो जाएंगे। और इवन भारत ये भी बोल सकता है हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक। तो ऐसी तकनीक है इस विमान में, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। यह आपका आज का होमवर्क प्रश्न है। हाल ही में थाई पुसम 2025 का उत्सव कहां शुरू हुआ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। कवर्धा के किस ग्राम पंचायत में सरपंच समेत 11 पंच निर्विरोध चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चचेड़ी, ठीक है। आचार्य विद्यासागर का स्मारक किस पर्वत पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगिरी पर्वत। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितना शुल्क लगाया है? तो इसका सही जवाब है 25%। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहां आयोजित होगा? इसका सही जवाब है प्रयागराज में। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने HJT 36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? तो यशस रखा है। हाल ही में कौन सा गेंदबाज 461 T20 मैचों में 633 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो इसका सही जवाब है राशिद खान। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है फरीदाबाद। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान करें जीवन बचाएं पहल का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय क्रिकेट बोर्ड। हाल ही में बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहां हुआ? तो ये नेपाल में हुआ है और ये 18वें संस्करण का आयोजन था। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में कौन सा समझौता हुआ? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा F-35 लाइटनिंग जो विमान है इसके लिए समझौता हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।